ये अरुण सिंघल जी हैं, फर्टिलाइजर सेक्रेटरी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो गैस की कीमतें कम की गई हैं सरकार की तरफ से, उससे यूरिया सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होगा। गैस की कीमत कम होने की वजह से लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, क्योंकि एक मेजर पार्ट है यूरिया प्रोडक्शन के लिए गैस। साथ ही अवेलेबिलिटी बिल्कुल मेंटेन कराई जाएगी और देश का जो फर्टिलाइजर सेक्टर है पूरी तरीके से किसानों की सेवा के लिए तैयार है। स्टॉक आपके सामने, क्या ज़बरदस्त रैली इसमें लगातार बनी। आपको याद होगा जिस दिन यह नतीजा आया तो उस दिन हमने आपको सीधा सौदा बताया भी था कि इसके जो कंज्यूमर हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, कि 2 साल के लिए प्राइस कैप है और उनको मालूम है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होने वाली है। चलिए वापस आते हैं अपने दर्शकों की तरफ, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आदित्य जी मोहाली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मेरा सवाल है, मेरे पास 440 शेयर्स हैं टाटा पावर के एट द रेट ऑफ 234.27। तो सर लॉन्ग टर्म व्यू पूछना था, होल्ड करूं कि एग्जिट कर लूं, और अगर अच्छा व्यू है तो इसको एवरेजिंग करना सही रहेगा क्या? सरवन जी बताइए, सवाल तो आपने सुन लिया होगा। जी जी। देखिए टाटा पावर में आई थिंक गए शोज में भी हमने चर्चा की। थॉट यही था कि देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्टॉक वीक है, इन द सेंस कि पुल बैक इसका कहीं खत्म हुआ और वापस मुझे लगता है कि जो हमने नीचे लोज रखे तकरीबन 180 के आसपास, 180 182 के लेवल्स के दोबारा से एक बार रिटेस्ट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर वो उतना शॉर्ट टर्म पेन अगर ये बेयर कर सकते हैं, 180 के आसपास तक का अगर करेक्शन है बेयर कर सकते हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म इनका नजरिया है तो ट्रेड में बने रहें। और बात रही जहाँ तक एवरेज करने की, तो आई थिंक अगर उन जोन्स में जाके स्टेबलाइज होता है, तकरीबन 170 180 के जोन्स में स्टेबलाइज होता है, तो आई थिंक डेफिनेटली लेने के भी मौके आएंगे। बट फिलहाल मैं वो राय नहीं दे रहा हूँ। फिलहाल मैं यही बोल रहा हूँ कि जो करंट स्थिति है इनके पास उसको होल्ड करके रखें, और नीचे में इसको डेफिनेटली एक बार रिव्यू करें। जब इनको एवरेज करना है तो दोबारा से एक बार राय ले सकते हैं। ओके, नई खरीद की राय नहीं है, लेकिन इसको होल्ड करने की राय बनती दिख रही है। अगला सवाल है स्वपन जाना का, जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए सब जाना साहब, क्या सवाल है? नमस्ते। मेरा पास जेके बैंक है 5000 शेयर, वो 51.69 पैसे। तो क्या करेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए? सरन जी शॉर्ट टर्म के लिए जेके बैंक अभी तो बिल्कुल इनके भाव के आसपास ही है। देखिए शॉर्ट टर्म तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें बोलने के लिए, क्योंकि फिलहाल स्टॉक एक रेंज ट्रेड कर रहा है, और रेंज को ऐसी बड़ी रेंज भी नहीं है। लास्ट एक हफ्ते 10 दिन की रेंज देखें तो तकरीबन 49 से लेके एक 52 53 की एक रेंज है। तो फिलहाल तो रेंज बाउंड है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा यहाँ पे हो नहीं रहा है। बट मैं इनको यही बोलूंगा, अगर इनके पास नजरिया इनका अच्छा है और इनके पास टाइम है और इसको 9 महीना प्लस दे सकते हैं, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। रुकना पड़ेगा जनरल साहब आपको थोड़ा, तभी इसमें फ़ायदा आप कमा पाएंगे। शॉर्ट टर्म में तो बहुत छोटी सी रेंज में प्ले अप हो रहा है ये। अगला सवाल है पंकज जोशी का, हुबली कर्नाटक से। पंकज जी बताइए। जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरे पास फेडरल बैंक के 450 शेयर है, 128.5 से लिया हुआ है। अभी कुछ इसमें मूवमेंट दिख रहा नहीं है, कुछ 3-4 दिनों से ऐसे ही चल रहा है। क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या कुछ? ट्रेडिंग के लिए लिया है ना इसको? जी सर, शॉर्ट टर्म के लिए है सर। कुछ 133 या 140 का कब तक आ सकता है भाव? 133.40 बताइए सरवेन जी। 135 मान लीजिए बीच का भाव आएगा अभी जल्दी में? देखिए बैंकिंग जो इनिशियली सब छोटे बैंक जो चले थे अच्छे मूव्स हुए थे लास्ट कुछ क्वार्टर्स में, और उसके बाद अभी आप देखें तो लास्ट 1-2 क्वार्टर से उस मूव को बचाने की कोशिश चल रही है। तो थॉट यही है कि करेक्टिव फेज में ये है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे अप ही है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से सेटअप्स यहाँ पे अभी अच्छे हैं, बुलिश हैं। तो एज लॉन्ग एज ये 115 का स्तर मेंटेन करके रखता है, तब तक लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टॉक में। तो 114.40 के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 9 से 12 महीने का टाइम यहाँ देंगे तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि पैसे बनेंगे। सरवेन जी इनका भी शॉर्ट टर्म का है? शॉर्ट टर्म का है सर, तो मेरे हिसाब से तो फिर एक अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म वाले हैं तो मेरे हिसाब से फिर एक स्टॉप लॉस लगा लें। तब इनको थोड़ा टाइट लगाना पड़ेगा। 123.80 पे एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और ट्रेड में बने रहें। 123.80 के स्टॉप लॉस से पंकज जी बने रहिए। अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट, बाकी अगर ऊपर फायदा होता है तो फिर आप प्रॉफिट लेके निकलिएगा। अगला सवाल है धीमन का, मुंबई से। धीमन जी बताइए क्या सवाल है? धीमन जी हेलो। हाँ बताइए सर, मेरे पास ना 5000 शेयर है, जिंदल 100 के 79 में लिया हुआ है। क्या करना है, इसको होल्ड करें कि रख सकते हम? 1-2 साल और रख सकते हैं?
सरन जी बताइए, जिंदल 100 में 5,000 शेयर ले रखे इन्होंने, क्या करना चाहिए? जी देखिए मेरा थॉट यहाँ पे ये है कि एक इन्होंने दायरा अपना जो बताया 1.5-2 साल का, आई थिंक डिसेंट है। दायरा इनका बहुत बढ़िया है। इसके सेटअप भी अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स यहाँ होने की कोशिश हो रही है। जो इसके क्रिटिकल स्तर रहे हैं, जो इसने 2016-17 का भी जो हाई बना है, वो हाई था तकरीबन 180-185 के आसपास। तो आई थिंक उसके ऊपर चला जाएगा तो बहुत बढ़िया ट्रैक्शन, बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। हो गया ना उसको? तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे, एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखे हैं यहाँ पे, और स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से जो आ रहा है 149.40 पे आ रहा है। 149.40 के क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस से बने रहे हैं, और 182-185 के ब्रेकआउट के ऊपर आई थिंक बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ इनको दिखना चाहिए। अच्छा सरवन, मुझे इसका बताइए जरा, टीसीएस का क्या करना चाहिए? जी ये सवाल आप पूछ रहे, हम रेगुलरली देखिए शोज पे बोल ही रहे हैं आपके कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में अभी भी गिरावट बाकी है। जहां से बोला वहां से 6-7% गिर चुका है, और मुझे लगता है और एक 10-12% डाउनसाइड निफ्टी आईटी इंडेक्स की ही बाकी है। तो सारे के सारे स्टॉक्स प्रेशर में रहेंगे। मेरे लिए तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं है जो टीसीएस के रिजल्ट्स आए या जो नंबर्स आए, जो कमेंट्री आई। थॉट यही है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स ही आपको 28,000 वाला जो भी चल रहा है 28,400 पे, मुझे लगता है तकरीबन 26,000 के लोस को अपने रिटेस्ट करेगा वापस से। तो आई थिंक अराउंड 10-12% मोर डाउनसाइड्स यहाँ पे अभी और बाकी हैं। उनके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अगर किसी कारण से अगर 26,000 को होल्ड कर लेता है, बहुत अच्छी बात है निफ्टी आईटी, नहीं तो फिर और पिटाई भी पॉसिबल हो जाएगी। बट फिलहाल सबसे वीकेस्ट सेक्टर मुझे यहाँ पे लग रहा है निफ्टी आईटी। अगर टीसीएस खरीदना है तो किस भाव पे खरीदना चाहिए?